जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी साथी? क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, ऑल ऑफ यू। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत अपने इस दिवस के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज उत्साह में लबरेज होंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि एक बार जय हिंद जय भारत लिखें अपने चैट बॉक्स में तिरंगे के साथ में, क्योंकि आज का माहौल थोड़ा सा अलग है, हवाओं में एक अलग ही अनुभूति है। तो एक बार जल्दी से सभी साथी फटाफट से जय हिंद जय भारत लिख देंगे भाई, क्योंकि आज नारे रुकने नहीं चाहिए और आवाज गूंजती रहनी चाहिए, है ना। तो जल्दी से सभी साथी फटाफट से आ जाएंगे। आप सभी साथियों के लिए एक लाइन भी मैं लेकर आया हूं कि शिक्षा वह मिसाल है जो अज्ञानता को मिटाती है। शिक्षा वह मशाल है जो अज्ञानता को मिटाती है और एक शिक्षित राष्ट्र की नींव ही असली आजादी कहलाती है। तो हम अपने राष्ट्र में शिक्षित हैं, इसीलिए तो हम आजाद हैं, क्योंकि असली आजादी ना शिक्षित होने से ही आती है। अज्ञानता मिटती है और वो मशाल कौन है? शिक्षा ही है। तो शिक्षा आजादी है, शिक्षा अंधकार को यानी कि अज्ञानता को मिटाने की एक मशाल है। तो मैं चाहूंगा इस शिक्षा को हमेशा आप ग्रहण करते रहें और अपनी जिंदगी को एक नए आयाम पर दिन ब दिन पहुंचाते रहें। तो सभी साथियों को वंस अगेन जय हिंद जय भारत, और क्लास का आगाज करेंगे शानदार उत्साह और जुनून के साथ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए भाई, जितने भी बच्चे हैं एक बार भारत माता की जय भी लिखेंगे कि भारत माता की जय। और आप सभी को पता है कि हम लोग शानदार तरीके से अपने वर्दी के सपने को, यानी कि जो हम बॉर्डर पे जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, उसके लिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आज भी होगी। और आज हम शानदार शानदार क्वेश्चन के कलेक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि चलते हैं, आगाज करते हैं अपने इस सेशन का इस पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पोल इज नॉट वर्किंग। तो पोल की कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करिए। हर एक क्वेश्चन पे आपको 30-30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं जी, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे फटाफट से। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। चलो भाई जल्दी से फटाफट से आंसर किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जल्दी मेरे दोस्तों, जल्दी से बता देना फटाफट से। आप अगर ध्यान से देखो तो इस एरो को देखो, इसमें एरो जो है, तीर जो है, इसका मुख किधर है? इसका मुख नीचे की ओर है। 90 डिग्री वामावर्त दिशा में इसको मुड़ाएंगे तो इधर की ओर आकृति आ जाएगी, तीर का मुख इस दिशा में आ जाएगा। इस पूरे आकृति को फिर से 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर रोटेट करेंगे तो तीर ऊपर की ओर जाएगा। और यहां से फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ाएंगे तो इसका एरो का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। अब यहां से फिर हमें 90 डिग्री क्या करना है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री वामावर्त दिशा में क्या करना है? जाना है। तो यहां से अगर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मोड़ेंगे तो ये पूरी आकृति ऐसे मुड़ेगी और कहीं ना कहीं ये जो एरो है अपना, ये एरो जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। देखना साथियों, एरो यहां से इधर की ओर गया है कि नहीं गया है? हां सर, आ गया ना। जल्दी से एक बार बता देना फटाफट से। हां जी सर, बिल्कुल आ गया। तो नीचे की ओर एरो है क्या? यहां से इधर की ओर एरो गया है, यहां से फिर इधर की ओर एरो गया है, यहां से फिर इधर की ओर एरो आया है, तो एरो अब नीचे की ओर आ जाएगा। अच्छा, ब्लैक पेंट वाले अब हिस्से को देखना। ब्लैक पेंट वाला हिस्सा पहले यहां पे है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में यहां हुआ, यहां से फिर यहां पे पेंट हुआ है, यहां से फिर ये यहां पे पेंट हुआ है, तो यहां से फिर क्लॉकवाइज में यहां पेंट हो जाएगा। तो ये वाला बॉक्स यानी कि दाएं बगल वाला बॉक्स पेंट हुआ होगा, है ना। तो एक बार मिलाना, कहां पे ऐसा दिख रहा है? तो सर यहां डी ऑप्शन पे दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है बेटा? डी ऑप्शन पे दिख रहा है। इसमें एरो नीचे है लेकिन दाएं बगल वाले पेंट नहीं, ऊपर वाला पेंट है। यहां पे एरो की डायरेक्शन ही गड़बड़ है, यहां पे भी एरो की डायरेक्शन ही गड़बड़ है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का डी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी बिल्कुल सही है। तो चलिए सभी साथियों का यहां पे डी 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 आंसर आ रहा था। गजब शानदार तरीके से आप लोगों ने मचाया है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आपसे कह रहे हैं कि एक निश्चित लॉजिक से 9 से 15, 15 से 27, 27 से 33, 33 से 45 हो रहा है, तो यहां अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? एक बार जल्दी से फटाफट से बता देना, जल्दी फटाफट से बता देना भाई। चलो, मैंने कहा 9 से 15 हो रहा है,
9 में 6 जोड़ने पे 15 होता है, 15 से 27 हो रहा है, 15 में 12 जोड़ने पे 27 होता है, 27 में फिर 6 जोड़ देंगे तो 33 होगा, और 33 में फिर 12 जोड़ देंगे तो 45 होगा। यहां क्या जोड़े, तो पहले 6 बढ़ा रहा है फिर 12, फिर 6 बढ़ा रहे फिर 12, यहां पे 6 बढ़ाएंगे, 45 में 6 बढ़ाएंगे 51, 51 आंसर हो जाएगा जी। सी ऑप्शन सही है, हाँ जी हाँ जी, एकदम सी ऑप्शन सही है। तो एक बार जल्दी से सभी साथी फिर से लिखेंगे भारत माता की जय, जल्दी से एक बार लिख दीजिएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। फिगर सीरीज का सवाल है, एक के बाद एक आकृतियां एक सर्टेन लॉजिक के बिहाफ पे लिखी जा रही है, उस लॉजिक को हैक करना है और बताना उसी लॉजिक के तहत यहां पे कौन सी आकृति आएगी। जल्दी से बता दो वहां पे कौन सी आकृति आएगी दोस्तों, फटाफट से जल्दी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस? मैंने कहा पहले तीर की संख्या देखो, यहां पे 3 तीरें हैं, अगली वाले में ये वाली तीर को हटा के इसके जगह पे हैशटैग लगा दिया है, और 2 तीर जो बच रहे हैं उनको यहां लिख दिया है। उसके अगले वाले में ये हैशटैग को इसकी जगह पे, इस तीर की जगह पे लगा दिया है, यानी कि एक तीर ये वाला फिर गायब कर रहा है, तो एक ही तीर आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। इस वाले हैशटैग को इसकी जगह पे और हैशटैग की जगह पे 2 प्लस लगा दे रहा है, तो अगली बारी ये वाली तीर भी गायब हो जाएगा, ये हैशटैग उस तीर की जगह पे चला जाएगा, और ये प्लस इस हैशटैग की जगह पे आ जाएगा, और यहां कुछ नए किरदार आ जाएंगे। तो पहले यहां मिलाओ 2 हैशटैग और 2 प्लस कहां लिखे हुए हैं, 2 हैशटैग 2 प्लस, और नए किरदार की जगह पे डिवाइड 2 लगाए गए हैं, तो बिल्कुल डी वाला सही है। 2 हैशटैग 2 प्लस है क्या? नहीं सर, 1 प्लस और 1 डिवाइड है, तो ये गलत हो गया। 2 हैशटैग 2 प्लस है क्या? नहीं सर, दोनों डिवाइड है, काट दो। 2 हैशटैग है क्या? नहीं सर, काट दो। तो कौन सी आकृति अगली आकृति हो जाएगी? डी वाली है ना। कौन सी आकृति अगली आकृति हो जाएगी? डी वाली हो जाएगी। जितने साथी कह रहे हैं कि सर डी वाला सही है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहे हैं कि 40 से 21, 21 से 22, 22 से 34, 34 से 69, तो अगली संख्या बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई, 40 से 21, 21 से 22, 22 से 34, 34 से 69, फिर क्वेश्चन मार्क है। हमने कहा यार अगर देखा जाए तो 40 के एकदम आधे के करीब में है, आधे से थोड़ा एक ज्यादा है, तो मैंने कहा 40 में अगर आधा का गुणा कर दें, आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं ना, या 1/2 लिख सकते हैं। मैंने कहा 40 का आधा कर दो और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? बोलो 21 हो जाएगा। हां सर हो जाएगा। अगले वाले में देखो, फिर मैंने कहा इसी तरीके से 21 का अब 1 गुना करो, यहां आधा का गुना किए थे ना, आधा से आधा और बढ़ा दो, अब 1 का गुना करो, तो 21 से कम 1 और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 42, सॉरी 22। 21 से कम 21 और 1 कितना हो गया? 22। तो यहां आपने देखा आधा का गुना करके 1 जोड़ के अगली संख्या बनाया, यहां आधा से आधा ज्यादा, 1 का गुना करके 1 जोड़ा, तो यहां 1 से आधा ज्यादा करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का गुना और 1 जोड़ दो। मैंने कहा 22 का 1.5 गुना अगर आप करते हो तो 22 का 1.5 गुना, 22 का 1.5 गुना अगर आप करते हो तो 22 का 1.5 गुना मतलब 1 22 और फिर 22 का आधा 11, यही 1.5 गुना होगा? नहीं सर, 22 का 1.5 गुना मतलब 22 एक कम 22 है ही, बस 22 का आधा 11 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। या फिर अगर करना चाहते हो तो 22 में 1.5 गुना मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूना 30, 15 30 3 33, है ना, 0.1 अंक के बाद से 33 आ रहे कि नहीं आ रहे, और 1 जोड़ देना, 1 जोड़ दोगे तो 34 हो जाएगा। तो 22 का 1.5 गुना 33 और 1 जोड़ दिया तो 34। यहां आधा का गुना किया, आधा से आधा ज्यादा 1 का, 1 से आधा ज्यादा 1.5 का, 1.5 से आधा ज्यादा यहां पे 2 का गुना करके 1 जोड़ा है, 34 दूना 68 और 1 69। और यहां पे 2 से आधा ज्यादा 2.5, 2.5 का गुना करके 1 जोड़ना होगा, तो 69 में 2.5 का मल्टीप्लाई पहले कर लो, 5 9 45, कैरी 4, 5 6 के 30 4 34, 2 9 18, 2 6 के 12 1 13, यहां 5 आया, 8 4 12, 3 3 6 और 1 7, और ये आ गया 1 अंक के बाद दशमलव, 172.5 आ रहा है, और 1 जोड़ देंगे तो 173.5 आ जाएगा, 173.5 आंसर हो जाएगा, है ना। दिया है क्या? हाँ सर, डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो शानदार सवाल था, बढ़िया सवाल था भाई, मजा आया तो एक बार यस सर लिखे कि यस सर मजा आ गया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं भाई, चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा।
जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से, क्या बोला जा रहे इसमें, क्या बोला जा रहे दोस्तों? Which answer figure will complete the pattern in the question figure? Rotation is not allowed. आपसे कह रहे कि ये जो आकृति दिख रही है, इस पैटर्न को पहले देख लो और इसी पैटर्न के मुताबिक यहां जो स्पेस खाली है ना, बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के टुकड़े को यहां भरा जाए तो ये आधी अधूरी दिखने वाली आकृति अपने पैटर्न पे कंप्लीटली दिखने लगे, एकदम पूरा पूरा दिखने लगे। जल्दी बताना दोस्तों, हाँ जल्दी बता देना। रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि ना तो आप इस आकृति को घुमा सकते हो ना ही इसमें से किसी आकृति को घुमा सकते हो। तो मैंने कहा एक बारी देखो, तो एक बारी ध्यान से देखना, ये जो अपना है ना ये सर्कल, ये कंप्लीट होगा तो यहां पे एक लाइन ऐसे आएगी, हाँ सर। ये नीचे की ओर सेमी सर्कल है तो ऊपर की ओर भी सेमी सर्कल आएगा तो ये भी ऐसे होगी, हाँ सर। बगल की ओर सेमी सर्कल है तो ये जो आधा हिस्सा सेमी सर्कल का दिख रहा है ये भी होगा ऐसे, हाँ सर। और यहां पे देखो ये लाइन है, ये लाइन है तो ये भी यहां से यहां तक जाएगी। फिर ये वाली हमारी जो कंप्लीट फिगर है ये हमारी वाली बन के आएगी, ये वाली आकृति होगी। एक और बात है, वो बात क्या है एक बार ध्यान से सुनना, एक और बात है, वो बात क्या है सुकून से सुनो। इसमें देखो पेंटागन नीचे नीचे दिख रहा है, इसमें ऊपर, तो यहां भी एक पेंटागन होगा जो कहां देखेगा बोलो, ऊपर की ओर देखेगा। कहां देखेगा बेटा, ऊपर की ओर देखेगा। ये पूरा ब्लैक पेंटेड पेंटागन होगा, ये पूरा क्या होगा, ब्लैक पेंटेड पेंटागन होगा, है ना। आ गई बात समझ में? तो देखो यहां पे कहां पे ऐसा फिगर दिख रहा है दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ऐसा है थोड़ी ना, ये तो गलत हो गया। इसमें देखो नीचे में ये कट लगा है, क्या इससे कट है इसमें, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ऊपर में कट लगा है, क्या ऊपर वाले में ऐसा कट है, नहीं। तो फिर अपना डी वाला ही बिल्कुल सही है ना। डी वाले में देखो ये कट वाला है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कट है ना, एग्जैक्टली किसमें मैचिंग कर रहा है, डी वाला। डी वाले टुकड़े को यहां भरा जाएगा तो ये जो आकृति आधी अधूरी दिख रही है वो अपने पैटर्न पे पूरी पूरी दिखने लगेगी। एक क्वेश्चन ये है, इसको करके दिखा दो भाई। तो जो बच्चे यहां पे डी आंसर पिछले क्वेश्चन का कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, इसका आंसर कर देंगे एक बार फटाफट से दोस्तों, डू फास्ट गाइस। जल्दी आंसर करें, इस क्वेश्चन का पूरा टाइम है आपके पास। जल्दी बताइए। मैंने कहा बोला जा रहा है QRSTUV उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जब भी किसी पंक्ति में बैठे हुए लोग उत्तर की ओर देख रहे होते हैं, नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं, तो ऐसे सवालों में अपना ही बायां यानी कि लेफ्ट, हर एक व्यक्ति का बायां यानी कि लेफ्ट माना जाता है। अपना ही जो दायां होता है ना वही हर एक व्यक्ति का दायां यानी कि राइट माना जाता है। यहां पे देखो बोला है कि यू टी के दाएं है, ठीक दाएं है। यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो टी अगर मान लो यहां है तो टी के ठीक दाएं, अपनी दाएं और इसका दाएं होगा, यू बैठ जाएगा। चलो भाई आगे बोल रहे टी वी के दाएं से चौथे स्थान पर है, टी इज फोर्थ राइट ऑफ वी। ये टी वी के दाएं से अगर चौथे स्थान पर है तो 1 2 3 लोग का गैप मेंटेन कर दो ताकि चौथे पे टी खुद हो जाएगा। टी वी के दाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। अच्छा कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग थे। 6 लोगों की अरेंजमेंट हो चुकी है भाई, कोई अब नया पट्टी नहीं आएगी। आर क्यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। देखो 6 लोग हो चुके हैं तो अब नए कोई लोग आएंगे नहीं। और बोले आर ना क्यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आर क्यू और एस के बीच में रहेगा, लेकिन ये नहीं पता कि क्यू इधर एस उधर की एस इधर और क्यू इधर होगा। लेकिन आर का तो पता है कि एकदम बीचों बीच में आएगा और लगातार ये 3 स्थान खाएंगे। लगातार 3 स्थान यही खाली है तो आर का तो सेट है, लेकिन अभी क्यू यहां की एस यहां की एस यहां की क्यू यहां, अभी मतलब असमंजस है। यहां देखो बोले एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति किसी एक छोर पर है, तो एस के बाएं से बैठे हुए तीसरे स्थान पर व्यक्ति किसी एक छोर पर हैं, तो यहां ही एस बैठेगा, तभी एस के बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति एक छोर पर आ जाएगा। इससे पता चला कि अगर एस इस बगल है तो क्यू इसी बगल आएगा आर के, सवाल डन हो गया। अब आपसे कह रहे कि एस के ठीक बाएं कौन है, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के ठीक बाएं, मैंने कहा एस के ठीक बाएं देखा जाए तो आर है, एस के ठीक बाएं देखा जाए तो आर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। जितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं कि सर सी सही है, सी सही है, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसका आंसर किया जाए गाइस, जल्दी।
जल्दी फटाफट से इसका आंसर किया जाए। नीचे कह रहे कि जो अक्षर श्रृंखला दी गई है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली अक्षर का पता लगाइए। फाइंड द लेटर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा गाइस। बताओ जल्दी से। मैंने कहा अगर नंबर लिखा जाए तो पता चल जाएगा ना। जैसे मान लो अगर मैं जे का नंबर 10 लिखूं, ई का लिखूं 5, ए का नंबर 1, एक्स का नंबर 24 और वी का नंबर 22, और यहां हमें बताना हो कि क्या आ जाएगा। बेटा 10 से 5 हो रहा है, -5 हो रहा है, 10 में से 5 गया 5। अच्छा 5 से 1 हो रहा है तो 5 में से 4 गया 1, यहां पे 4 माइनस हो रहा है, यहां 5 घटा 4 घटा तो ऑब्वियसली यहां 3 घटेगा, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा तो यहां 26 कैरी ले लो। आप इस ए को शुरुआत वाला ए ना मान के ए से लेके जेड तक एक पूरा सेट अल्फाबेट खत्म हो जाने के बाद वाला ए मानो, जेड के बाद वाला, इसलिए 26 लीटर एज अ सेट मैंने इसको दे दिया। तो 27 नंबर पे भी तो एक होता ही है, 27 में से 3 घटाएंगे 24, यानी कि ए से 3 पहले जाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 से 22 हो रहा है 2 कम, तो यहां 5 4 3 2, तो यहां हम 2 से 1 कम 1 घटाएंगे, 22 में से 1 घटाएंगे 21 आएगा, और 21 पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यू, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है ना। पहले 5 कम किया था, फिर 4 कम किया था, फिर 3 कम, फिर 2 कम, हमने 1 कम कर दिया, आंसर आ गया दोस्तों। तो जो भी साथी इसका आंसर कर रहे हैं कि सर एकदम डी ऑप्शन है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को भाई, मेरी ओर से बहुत बहुत मतलब स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं हैं। आप बस ऐसे ही मस्त खेलते रहिए, हमारा देश हमेशा आजाद रहे, सब लोग सुखी रहे, और जल्दी से आप अपने सपनों को साकार करें दोस्तों। बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं, है ना, यही प्रार्थना है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट से जल्दी। कह रहे ना 6 लड़कियां हैं DKMPRS, केंद्र की ओर मुख करके ना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। सिंपल सवाल है फिर तो। जब 6 लड़कियां हैं और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं तो ये तो आसान सवाल होता है, आराम से बना लोगे। मैंने कहा सर ये रहा वृत्ताकार मेज, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हैं, सभी का मुख ना केंद्र की ओर है। मैंने सभी का मुख ना केंद्र की ओर दिखा दिया। अच्छा सभी का लेफ्ट और राइट कैसे पता करेंगे, अपने बाएं हाथ के पांचों उंगलियों को मुंह मानते हुए तीर के नोक की ओर, यानी कि व्यक्ति के मुंह की ओर ऐसा लगाएंगे। नेल वाला साइड हमेशा लेफ्ट होता है बायां, हथेली वाला हमेशा दायां होता है। चलो भाई, तो बोला है एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। तो वैसे आर को कहीं भी रख के शुरू करो, बात वही होगी, नीचे से रख लो, आ जाओ। अब आर के बाएं इधर जाएंगे ना, तो एस आर के बाएं से पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे स्थान पर है, तो एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर हो गया। फिर बोल रहे पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठी है। पी आर के ठीक दाएं, और मतलब यही पी डी के ठीक बाएं ना। अच्छा रुक जाओ, पी जो है पी आर के ठीक दाएं, और मतलब यही पी ही, यही पी द फर्स्ट कैरेक्टर है, पी डी के ठीक बाएं, ये पी जो है वो डी के ठीक बाएं, देखो पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठी है, पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठी है। आगे बोल रहा है कि एम आर के ठीक बाएं बैठी है, एम जो है ना इस आर के ठीक बाएं बैठी है, ठीक नल के साइड में यहां पे बैठा दो। के एस के ठीक दाएं और एम के ठीक बाएं है, के जो है ना वो एस के ठीक दाएं और एम के ठीक बाएं तो ऑलरेडी है ही। तो आपसे पूछ रहा है कि के और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड डी। के और डी के इमीडिएट नेबर जो के और डी के बीच में हो कौन है, एस, के भी करीब है, डी के भी करीब है, तो के और डी का इमीडिएट नेबर कौन आ गया, एस आ गया, जो डी ऑप्शन पे दिखाया गया।
तो आंसर तो अपना एस है, लेकिन ऑप्शन अगर टिक लगाया जाए तो ऑप्शन कौन सा है साथियों? डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन है। तो सभी साथी जितने भी बच्चे यहां पे कह रहे कि सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है लेटर सीरीज का। बताइए कि कौन सा लेटर क्लस्टर यानी कि कौन सा शब्द क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा? जल्दी बताइए कौन सा शब्द आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? जल्दी बताइए दोस्तों। यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहां जो भी, चलो ध्यान से देखना भाई, मैंने कहा यहां देखो सारा जो भी आंसर आएगा उसका पहला लेटर ओ ही होगा। तो पहला लेटर तो भाई ओ है ही, चार लेटर आएंगे, चार लेटर में पहला वाला ओ देखो सब में पहला ओ ही है, तो पहला तो ओ आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। दूसरा लेटर के और एल है। तीसरा एम एन एल एम है और एच आई है। तो दूसरा वाला खेल के देखो, दूसरे दूसरे लेटर में ई से एच हो रहा है, तो 5 से 8, 5 3 8, 3 ज्यादा है। यहां पता नहीं, यहां भी पता नहीं, लेकिन यहां एन से क्यू 14 से 17 और 14 3 17, तो यहां भी 3 ज्यादा, यहां भी 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा ही हो रहा होगा। मैंने कहा 5 3 8, तो 8 3 11, 11 पे यहां पे के हो जाएगा, और 11 3 14 पे एन है ही, 14 3 17 है ही। तो ओ के बाद के, यहां वाला ओ के बाद एल वाला खत्म हो गया। आगे देखो तीसरे अक्षर में आर से ओ हो रहा है, तो 18 से 15 3 कम हो रहा है। हमने कहा 15 में से अगर मैं 3 कम करूं तो 12 पे एल हो जाएगा, और 12 में से 3 कम करूं तो 9 पे आई, और 9 से 3 कम करूंगा तो 6 है ही। तो ओ के एल वाला अपना सही है, सी ऑप्शन। ए और बी वाले गलत हैं, ए और बी वाले क्या है बेटा? गलत हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ओ के एल एच, सी विल बी द राइट आंसर। अब ये खुद बता रहे कि ओ के एल एच लिख लेना सर यहां पे, है ना? तो सी ऑप्शन बिल्कुल अपना क्या है? सही है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? पूरा पूरा सही है मेरे भाई, है ना? जितने भी बच्चे सी 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 कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर सीरीज का है, एक बार जल्दी से इसका आंसर कर देंगे फटाफट से दोस्तों, जल्दी फटाफट से आंसर कर देंगे जी। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस श्रृंखला को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली अगली संख्या कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली अगली संख्या कौन सी हो जाएगी मित्रों? जल्दी बता दो एक बारी। ये वाली नंबर सीरीज देख के थोड़ी खतरनाक लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा, और सवाल भी आसान है, तो बड़ा जल्दी आंसर आ सकता है आपका। करके दिखाई जल्दी से इसका आंसर फटाफट से दोस्तों, जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। यहां कह रहा है कि 7 से 50 हो रहा है, तो मैंने कहा 7 का 7 गुना करेंगे 49, और एक जोड़ देंगे तो 50 हुआ। 50 का फिर 7 गुना कर देंगे तो 350, और एक जोड़ देंगे तो 351। 351 का 7 गुना कर देंगे तो 2457, और एक जोड़ देंगे तो 2458 हो जाएगा। इसका 7 गुना करके एक जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इकाई वाले अंक से खेलो, इकाई वाले अंक से आ जाओ, क्योंकि सबके यहां इकाई वाले अंक क्या है? अलग अलग है। तो 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 बटे 56, 56 का इकाई पे 6 आ रहा है, 6 में एक जोड़ेंगे तो इकाई पे 7 आएगा। जो भी यहां आंसर आएगा उसके इकाई पे 7 होगा। 7 देखो यही लिखा है 17207, तो 17207 अपना आंसर हो जाएगा। इसमें 7 गुना करके एक जोड़ के देख लेना, है ना? तो ए ऑप्शन है। वही मैं कह रहा था कि बड़ा आसान है, बस क्या करना है आपको? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, कह रहे कि जो कैलकुलेशन इन तीनों में लगाया गया वही सेम इसमें लगाया गया, वही सेम किस में लगाया गया? जल्दी बता दो, वही सेम किस में लगाया गया है? जल्दी बता दो भाई फटाफट से,
जल्दी दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है? सर उस सेट को चुने जिनमें उसी तरह से संख्याएं संबंधित जैसे कि नीचे सेट में दी गई हैं। तो उड़ा दो जल्दी से, उड़ा दो जल्दी से। क्या कैलकुलेशन चल रहा है? क्या कैलकुलेशन चल रहा है? जल्दी बता दो भाई। मैंने कहा कि एक काम कर सकते हैं। सर वो काम क्या है, कैसे कर सकते हैं? तो मैं अगर पहली संख्या में से तीसरी संख्या माइनस कर दूं, 20 में से 10 माइनस कर दूं, तो कितना आ जाएगा बोलो? 10 आ जाएगा। और इसका 9 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। देखना, पहली संख्या में से तीसरी वाली संख्या माइनस करके 9 गुना करने पे ये वाली संख्या आ रही है। ऐसी ही पहली संख्या में से तीसरी संख्या 25 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 15। और इस 15 का 3 गुना कर दूं, सॉरी 9 गुना, तो 15 9 कितना हो जाएगा? 135। यहां पे बीच में आ गई ऐसी। तो पहली और तीसरी संख्याओं के डिफरेंस का 9 गुना दूसरी संख्या आ रही है, यानी कि बीच वाली आ रही है। तो ऐसा इसमें देखो, 18 और 10 का डिफरेंस अगर मैं करूं तो 8 आ जाएगा, और इसका 9 गुना करूं तो कितना आ जा रहा है? 72 आ जा रहा है। तो यही वाला बिल्कुल सटीक है, और किसी में अब चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। सेम वही कैलकुलेशन ए वाले ऑप्शन में लग रहा है जो कैलकुलेशन इन दोनों में लग रहा था, है ना भाई? तो ए ऑप्शन जितने भी साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कह रहे कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके बताइए कौन सा अरेंजमेंट सही है। बताइए जल्दी से, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए और बताइए कि कौन सा ऑर्डर सही है दोस्तों। जल्दी जल्दी भाइयों, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, चलो क्या बोला जा रहा है? टेंडर है, थैंकफुल है, टैक्टफुल है, टेबल स्पून है, फिर उसके बाद से टेस्टी है। मैंने कहा टी 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 सब में ही है, टी 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 सब में ही टी है। तो पहले अक्षर से तो हमें नहीं पता चल पाएगा भाई कि कौन अलग है कौन नहीं। तो यहां देखो क्या लिखा है, यहां पे ई है, यहां ए, सॉरी यहां पे दूसरा लेटर क्या है? एच है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, और यहां पे ए है। तो मुझे पता है कि सबसे लास्ट में तो एच ही जाएगा, ए वाले पहले आएंगे लेकिन सबसे लास्ट में एच जाएगा, इसलिए दूसरा वाला सबसे लास्ट में देखो यही है। तो अपना आंसर बी वाला हो गया। सिर्फ एक ही से पता चल गया, यहां दूसरे स्थान पर ई, उसमें ए और यहां एच। तो एच सबसे बाद में आता है, तो ये वाला हमारा सबसे बाद में आएगा। सबसे बाद में अपना कौन सा है? दो इसी में है, बस आंसर हो गया। इनका सही अरेंजमेंट अपना यही तो हो जाएगा। तो आखिरी वाले से ही सिर्फ पता चल गया दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का एक बारी फटाफट से आंसर कर दीजिए, जल्दी से गाइस, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर करेंगे। कोटेड ब्लड रिलेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी साथियों। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कह रहे कि जे का एच से क्या संबंध है? जे का एच से क्या संबंध है? मैंने कहा जे का एच से बोल रहा है तो बस इतना ही प्लॉट कर लो, एच से जे तक का। एच प्लस आई, ई प्लस एफ का मतलब ई एफ का भाई है, तो एच प्लस आई मतलब एच आई का भाई है, तो एच आई के समान पीढ़ी में रहेगा और मेल हो जाएगा। आई माइनस जे, ई माइनस एफ का मतलब ई एफ का बेटा है, तो आई माइनस जे मतलब आई जे का बेटा है, तो आई अगर बेटा है तो मेल हो जाएगा, जे का बेटा तो जे उसके ऊपर हो जाएगा। फिर बोला है जे भगा के, ई भाग एफ का मतलब है ई एफ का पति है, तो जे भाग के मतलब जे के का पति हो जाएगा, तो जे मेल हो जाएगा, पति हो जाएगा के का, और ये उसके पत्नी फीमेल हो जाएगी। कह रहा था जे का एच से, जे का अगर एच से देखोगे तो एच और आई भाई हैं, इन दोनों के पिता जे हैं, तो जे एच का क्या लग रहा है? पिता लग रहा है। ए ऑप्शन सही है भाई, है ना? जे का एच से क्या संबंध है? पिता के रिश्ते का संबंध है। ये क्वेश्चन है, कह रहे इसका मिरर इमेज बता दो अगर दाईं ओर एमएन वाले पे मिरर रखा हो तो भाई ये पूरी आकृति ऐसे क्या होगी? पलट जाएगी। ये पूरी आकृति ऐसे पलटेगी, तो ये सर्कल, ये जो अपना दाएं बगल निकला था ये बाएं बगल निकलेगा, जो ऊपर था वो ऊपर ही रह जाएगा, जो ये दाएं बगल टर्न हो रहा है वो बाएं बगल टर्न हो जाएगा। ऐसी आकृति हमारी बनेगी। देख के बताओ ऐसी आकृति कहां पे है? ए वाले में मैच हो रहा है ना आंसर, बाकी और किसी में मैचिंग नहीं हो रही है, काट दो भाई, है ना? और किसी में मैचिंग नहीं हो रही है, काट दो। समझ में आगे बातें? तो ए वाला सही मिरर इमेज है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आप अवश्य करिएगा। और ये होमवर्क 2 है, इसका भी आंसर अवश्य करिएगा। और देखो
पिछली वाली क्लास में ना कंपैरिजन बेस्ड पजल मैंने सारी प्रकार के करा रखे हैं, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो साथी नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा और चैट बॉक्स में लिखिएगा भारत माता की जय, फिर जय हिंद जय भारत। 2 कमेंट्स तो सबके आने चाहिए तिरंगे के साथ में। मोस्ट पॉपुलर बैच विश्वास बैच 2.0 के साथ जुड़ो, शानदार तरीके से पढ़ाई करो बेटा, है ना। टीम जो अपनी लीड कर रही है आपको जीडी एग्जाम के लिए फ्री यूट्यूब पे, तो ये है 9 बजे मेरी रीजनिंग, 10 बजे मैम हिंदी, फिर पवन सर मैथ्स पढ़ाती है 11 बजे, फिर मैम पढ़ाती हैं जीके जीएस 12 बजे। इस क्लास की पीडीएफ पीडब्ल्यू ऐप की इस फ्री बैच में मिलती है। ऐप डाउनलोड करके उस फ्री बैच में एनरोल कर लीजिए, रोजाना की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी डाउट रहे टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद जय भारत।